हेलो गाइस, तो आज है हमारा डे 6 5K to 500 फंडिंग का। और आज संडे है और कल मार्केट खुलने वाला है मंडे को। और उसके लिए मैंने जितना भी पेयर आपको मैंने दिया था पिछले वीडियो में, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया था, वो सब पेयर को मैंने आज एनालाइज किया। मुझे 2-2.5 घंटा लगा एनालाइज करने में, और उससे मैंने कुछ पेयर निकाले हैं जो कि सॉलिड पेयर है। इस सप्ताह अच्छा मूव देंगे, तो इस वीक आप भी कंसिडर कर सकते हो वो पेयर्स पे ट्रेड लेने का। और मुझे कमेंट आया था कि एक रिस्क मैनेजमेंट पे भी वीडियो बनाना है, तो रिस्क मैनेजमेंट पे डेडिकेटेड वीडियो कोई ज़रूरत नहीं है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, सीधा बात, डेली 1 से 2 ट्रेड आदमी लेता है, उसमें 0.5 से 1% रिस्क करता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्विंग में, जो कि हम सप्ताह में 1 से 2 ट्रेड लेते हैं, उसमें हमें एक ट्रेड पे 4% रिस्क करना है या 2% नहीं रिस्क करना है। 2% कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आप सिर्फ वीक में एक ट्रेड ले रहे हो। अगर आप वीक में 2 ट्रेड लेने का सोच रहे हो तो 1% रिस्क करो। तो रिस्क मैनेजमेंट कुछ ऐसा रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के साथ और मेरा स्ट्रेटजी के साथ, कि अकाउंट पास करने के लिए तो चलो बहुत ही इंतज़ार करके देख के एक ट्रेड लेता हूँ मैं 4% रिस्क करके, ताकि वो पास हो जाए। बट लाइव अकाउंट में रिस्क मैनेजमेंट जो अभी बताऊँगा वो मैं भी फॉलो करूँगा, और आप वही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना अगर आपको मेरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। तो इसमें क्या है कि हमें नॉर्मल रिस्क रखना है 1%, उससे ज़्यादा हमें नहीं लगाना है। और अगर वो एक 1% लॉस होता है तो हमें क्या करना है, हमें फिर से 1% रिस्क करना है। ऐसा 1% एक ऐसा रिस्क है जिसमें आपको बहुत सारा ब्रीदिंग रूम मिल जाता है, कि आप 1% से अलग अलग ट्रेड आप ले सकते हो, जितना आपको मन उतना आप ट्रेड ले सकते हो। मतलब आपको 4-5 या 3 ट्रेड तक में आपको उतना हेडेक नहीं होता है। लेकिन 2% में वो चीज़ नहीं है। 1% में क्या, अगर आप हारते हो फिर नेक्स्ट वीक फिर 1% अगर लेते हो, तो आपका अगर वो 1:2 हिट होता तो आप 1% प्रॉफिट में आ जाओगे। तो वो एक ऐसा रिस्क है जो आप कंसिस्टेंट जिसके साथ आप रह सकते हो। और 2% रिस्क में क्या, अगर एक ट्रेड आपने लिया 2% हार गए आपने, तो आपको वहाँ रिस्क को तुरंत हाफ कर देना 1%। फिर अगला सप्ताह, इस सप्ताह तो आपको उल्टा लॉस हो गया, अगला सप्ताह आपको वो लॉस को रिकवर करना, आपका प्रॉफिट के बारे में आप भूल जाओ। तो 1% आपको रिस्क करना और फिर 2% उसमें आपको रिटर्न मिलेगा अगर वो 1:2 होता है हिट, और वो आपका फिर ब्रेक इवन पे आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं पिछला लॉस वो कवर हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा 1% रिस्क लो और उसी के साथ कंसिस्टेंटली चलते रहो। अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं कि अगर आपको चलेगा कि मैं 1 महीना पूरा ले लूँ अकाउंट पास करने में या 2 महीना, तो आप 0.5% भी रिस्क कर सकते हो आराम से। बस गोल यही रखना है, दिमाग में यही बात फिट करके रखना है कि जितना ज़्यादा टाइम अपने आप को देंगे, जितना आराम कम रिस्क करेंगे, आराम से जितना चलेंगे, उतना ज़्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का ये बात हो गया। अब मैं आपको वो पेयर सब दिखाता हूँ। सो गाइज, मैंने जो 2-2.5 घंटा लगा के, आज संडे है, आज ही मैंने सब एनालिसिस कर लिया मार्केट का। और ये पेयर मैंने जो एनालिसिस किया है, ये पेयर है। टोटल 6 पेयर जो मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो GBP NZD पे आते हैं गाइज। ये पेयर बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। आप अपने से देखो, आपको ये देख के 4 आवर पे आपको क्लीन नहीं लग रहा है कि भाई इसमें मूवमेंट तो हमें पता ही है। और इसमें अगर मैं दिखाऊं डेली पे, तो गाइज यहाँ देख सकते हो, एक ही स्क्रीन, यहाँ जूम्ड स्क्रीन में ही आपको यहाँ पे मोर देन 3 टचेस देखने को मिल जा रहा है। और अगर मैं इसे और पीछे करते जाऊँ तो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है और 2 टचेज है, और आई एम श्योर पीछे करने से और टचेज मिलेंगे। तो गाइस, सॉलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है ये जोन हमारा। और ट्रेंड जहाँ तक की बात है, हमने देख लिया कि वीकली जो है हमारा वो भाई बुलिश है। ये देखो हाई को तोड़ा है, विक भी इसने छोड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये हो सकता है विक को भी फिल करने जाए। बट इस पे हम इस विक फिल को हम नहीं गिनेंगे। क्यों? क्योंकि कभी विक फिल होता है, कभी नहीं होता है, इसका चांस बहुत कम है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि शायद विक फिल हो जाए। तो यहाँ मेन क्या है, वीकली पे देखना है हमें ट्रेंड।
गाइज ये है हायर, लोअर हाई है, मार्केट ने इसे तोड़ा, मार्केट का ट्रेंड हो चुका है अब बुलिश वीकली पे, ठीक है, यहाँ मैंने वही लिखा है। अब आएंगे हम डेली पे। डेली पे देखो ये प्रीवियस हाई को मार्केट ने तोड़ दिया, बुलिश है। अब 4 आवर पे आएंगे। 4 आवर पे ये आप देखो कि भाई मार्केट तो डाउन डाउन जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ से स्विंग यहाँ तक आया है, ठीक है। तो ये हो गया लो, ये हो गया हाई। तो ये जब तक ये लो को नहीं तोड़ता तब तक हम इसे नहीं बोलेंगे कि भाई ये हमारा जो है ट्रेंड बदला है, बेरिश हुआ। और जब तक ये इसे नहीं तोड़ता तब तक फिर हम नहीं बोलेंगे कि ये एक और शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अभी क्या है, ये बुलिश हम इसे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हो प्रीवियस हाई है, इसे मार्केट ने तोड़ दिया है। तो और मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जोन में क्या है, मैंने जो पिछला वीडियो में आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है ट्रेड का चेकलिस्ट का, उसमें जो जो चीज़ लिखा है आप अगर उसे यूज़ करोगे बिना कोई क्वेश्चन उठाए, सिर्फ उसे यूज़ करो, रिस्क को मिनिमम रखो, ताकि आप 2-3 ट्रेड ले पाओ। क्योंकि देखो 3 में से हो सकता है 1 ट्रेड हार जाओ, 2 ट्रेड हार जाओ, लेकिन ट्रेड को टाइम देना पड़ता है। सब ट्रेड कोई नहीं जीतता है, इसीलिए। तो अब जहाँ तक बात है साइकोलॉजी, एक कमेंट आया था कि साइकोलॉजी भी बताओ। तो साइकोलॉजी सबसे बड़ा चीज़ तो है, साइकोलॉजी का मतलब क्या है? साइकोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन बिहेवियर इन द सेंस, अगर आप मार्केट में इसे लोगे तो मार्केट का मूवमेंट, मार्केट बिहेवियर ये आपको देखना चाहिए, एंड दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस से आता है। आप जितना मार्केट को देखोगे उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा और आपका साइकोलॉजी वैसे ही बढ़ेगा। तो साइकोलॉजी बोलने का चीज़ नहीं है। तो साइकोलॉजी का एक और पार्ट है जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, और जो कि मैंने वो डॉक्यूमेंट में भी दिया है, वो है लिक्विडिटी पुल। आप यहाँ देख सकते हो 4 आवर पे हम हैं, ठीक है। जो मैंने बताया था, ट्रेंड आइडेंटिफाई हो चुका है, पहला चीज़ हमारा टिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमने शायद जोन का था, तो देखो जोन भी है, स्ट्रॉन्ग जोन है, 6 टचेज है, जबकि हमें मिनिमम 3 चाहिए। तो ये बहुत ही बेटर, हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल भी यहाँ मिलता है 2.13500 का। और उसके बाद हमें यहाँ लो मिल रहा है एक, ये लो है, ये एक लो है अगर, और ये भी एक लो, अगर मार्केट नीचे आएगा। और यहाँ ईएमए भी है, और ईएमए भी क्या है, ये देखो ब्रेक के बाद फर्स्ट रीटेस्ट मार्केट लेने जा रहा है। तो यहाँ पे गाइज जो ये लो दोनों है, मैंने दोनों को इसलिए मार्क किया कि दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। और करीब अगर हम देखें तो ये जो एक जोन है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है वो कंसोलिडेट होके बहुत बड़ा पुश यहाँ ऊपर दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों लो को एक विक लगाएगा, यहाँ पे पिन बार बनेगा। और अगर 4 आवर पे पिन बार बन रहा है तो हम नेक्स्ट कैंडल, अगर इफ पॉसिबल अगर थोड़ा नीचे गया तो हम एज पे खेलेंगे, हम थोड़ा और नीचे अगर कैंडल, नेक्स्ट कैंडल आता है वो विक को फिल करने, तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। नहीं तो पिन बार अगर बनता है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर का कैंडल बनना चाहिए, ये है पिन बार, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको और भी एग्जैक्ट दिखाऊं पिन बार, तो ये पिन बार यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्या है, ये पिन बार कैंडल, ये वाला, ये कैंडल जो आपको दिख रहा है, ये पिन बार। अगर ऐसा बनता है ईएमए के ऊपर तो आप ले सकते हो। अगर आप पूछ रहे हो कि यहाँ भी भाई ईएमए के ऊपर बना है, तो देखो ना जोन के तो नीचे है ना, यहाँ पे तो बाय नहीं ना आएगा, यहाँ पे तो सेल ही आएगा। तो इससे मतलब नहीं, मेरा जो ये स्ट्रैटेजी है हमारा, वो है कॉन्फर्मेशंस पे बेस्ड है। जितना ज़्यादा कॉन्फर्मेशंस हम एक साथ इकट्ठा करेंगे उतना बढ़िया ट्रेड होगा। तो अगर मार्केट आता है, विक छोड़ता है, इधर लिक्विडिटी को पुल करता है, स्टॉप लॉसेस सारा लेता है और पिन बार बनाता है, तो हम एंट्री कर लेंगे। और मुझे जो है अब $250 कवर करना है, तो मैं $200 रिस्क करूँगा और 1:1.25 या आई थिंक 1:1.25 या 1.5 ऐसे ही कुछ अगर लेना होगा तो वो लूँगा। लेकिन ये 1:2 में बहुत ही सही बैठ रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में आपको दे दिया मैंने यहाँ पे इस
पेयर के बारे में थोड़ा एनालिसिस शेयर कर दिया। आप भी ऐसे ही एनालाइज कर सकते हो। आप देखना इस वीडियो को मिलाना वो जो डॉक्यूमेंट पिछला वीडियो में मैंने आपको दिया है स्ट्रैटेजी चेकलिस्ट, वही ऑर्डर में मैंने एनालिसिस किया और पिछला जो मैंने ट्रेड लिया था वो भी वही ऑर्डर में मैंने किया था। और देखो कितना सॉलिड ट्रेड था, एक ट्रेड में फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। अब यहाँ बाकी मैं रफली आपको ले जाता हूँ। और JPY है, सेम चीज़ यहाँ देखो गाइस, जोन है 100.000 का लेवल है, बहुत ही अच्छा। ये हमारा EMA है, यहाँ ब्रेक है, फर्स्ट रिटेस्ट है, सेकेंड रिटेस्ट है। अब यहाँ आएगा नीचे, ये वाला लिक्विडिटी पुल करेगा, हम अप जाएंगे। और ये जो हमारा लेवल है, ऑब्वियसली ये लेवल डेली पे जाएंगे तो मैक्सिमम टचेज है 1 2 3 4 5 टचेज यहाँ पे हमें देखने को मिल गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ट्रेंड ये देखो प्रीवियस हाई को तोड़ा है वीकली, यहाँ पे हमारा बुलिश हो गया, ये भी तोड़ा है, बुलिश हो गया। और हमारा ये बेरिश है, क्यों? क्योंकि ये देखो ये स्विंग है, अब ये हमारा एक नया हाई बनाया है, स्विंग दिया, नीचे मूवमेंट दिया, नया हाई बनाया और ये अब ऐसे जा रहा है। अब मैंने इसे क्यों बोला बेयरिश है, क्योंकि देखो इससे मार्केट बहुत ही इतना नहीं हमें लेना, ये देख रहे हो आप, यहाँ देखो जो ये मूवमेंट है इसके बराबर में ये क्लोज हुआ है, नेक्स्ट कैंडल बना है वो ऐसे में क्लोज हो गया, तो ये आराम से ब्रेक भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ बेरिश लिख दिया। ऐसे तो मुझे यहाँ पे न्यूट्रल लिखना चाहिए था फॉर बीइंग मोर प्रिसाइज, बट दिस ऑल्सो वर्क्स, ये बेरिश ही है। तो अब क्या हमारा मेजॉरिटी वोट तो भाई आ रहा है बुलिश के लिए, तो बुलिश ट्रेड ही देखेंगे। ये देखो EMA भी, तो ये भी सॉलिड पेयर है और JPY। अब यूरो NZD पे हम अगर आए, यूरो NZD पे नज़र डालें तो यहाँ देख सकते हो सेम चीज़, सेम ट्रेंड, जोन, साइकोलॉजिकल लेवल 1.7900, EMA, ब्रेक, फर्स्ट रिटेस्ट और लिक्विडिटी ये यहाँ देख सकते हो लो। ये तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है, ये देखो ये क्रिएट हुआ है, ऑर्डर्स है, पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पे SLs है काफ़ी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग जो ट्रेड लगाए हैं उनका SLs यहाँ कहीं पे सेट है, इस जोन के नीचे आएगा, विकआउट करेगा और ऊपर जाएगा। बहुत लोगों को लगेगा अगर कि भाई मैं ट्रेड ले रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर जाता है, तो अगली बार से वेट करो, स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर अगर ऊपर जा रहा है तब वहाँ एंटर करो, उसी को लिक्विडिटी पुल बोलते हैं। और इसे समझने में बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। फिर NZD CAD एक पेयर है, ये देख सकते हो, NZD CAD में सेम ट्रेंड और वो सभी आप देखो डाउन ट्रेड है इसमें। उसके बाद ये NZD USD है, सेम डाउन ट्रेड, इसमें भी सब है, ट्रेंड है, साइकोलॉजिकल लेवल है, जोन है, EMA है, लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे है, यहाँ विक करेगा, हम एंट्री करेंगे। यूरो JPY सेम चीज़ है, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे विक करेगा। ये मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं इसे 10 आउट ऑफ 6.5 दूंगा। क्यों? क्योंकि जोन से काफ़ी दूर है लिक्विडिटी पॉइंट, और अगर ये इस लिक्विडिटी पॉइंट को ये आता है अगर विकआउट करने, तब ट्रेड का सेंस ही नहीं बनाएगा। तो ये शायद से लूजिंग ट्रेड होगा अगर आप में से कोई इसमें इंटरेस्टेड होंगे। मैंने ये पेयर इसलिए रखा क्योंकि इसका मूवमेंट थोड़ा बढ़िया मुझे मिल रहा है देखने के लिए, क्योंकि अगर ये इतना आराम से ऊपर जा रहा है तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो ऐसे ऐसे हाई लो बना के ये जा रहा है, तो ये एक बढ़िया मूवमेंट माना जाता है, इससे तो बेटर ही बोला जाएगा इसे। तो वही है, मैंने इसे इसलिए रखा देखने के लिए, मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ उसमें लेने का, लेकिन फिर भी अगर मार्केट खुलता तो इस पर भी नज़र डालेंगे। तो गाइज़ ये कुछ पेयर्स थे, यहाँ आप देख सकते हो। और GBP NZD को मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से ब्रेक डाउन किया, लिक्विडिटी पुल होगा, पिन बार होगा, मैंने पहले ही बता दिया क्या करना है, और यहाँ पे हम एंट्री कर लेंगे। सो गाइज वीकली एनालिसिस मैंने आपको दे दिया, और बहुत ज़्यादा वैल्यू था इसमें अगर आप ध्यान से सुनोगे, समझोगे, दिमाग को खाली रख के अगर समझोगे, ग्रैस्प करोगे सब चीज़, तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। सो अब मैं आपसे मिलता हूँ डे 7 में।